व्यवस्था 7 दिन की थी और कई लोगों के मन में भ्रम फैला दिया कि हमने चुनौती दी तो भाग गए। हम उनको कहेंगे कि हमने तुम्हें रायपुर की चुनौती दी थी, अगर आ गए हो तो सामने आ जाओ, ठटरी मार देंगे। नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से मिली चुनौती के बाद शुक्रवार को रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पहला दरबार लगा। यहां उन्होंने नागपुर की समिति के संस्थापक श्याम मानव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें चुनौती दी है वो आज नहीं आ पाए तो कल आ जाइए, आपकी पैंट गीली हो जाएगी। अब तो हम तुम्हारे सिर पर नाचेंगे, चिंता मत करो। हमें उनकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन भरे दरबार में। अगर हमने उनकी चुनौती के अनुसार सब सच बता दिया तो जीवन भर उनको हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बताया तो हम अंधविश्वासी हो गए। यदि बताया तो जीवन भर आपको बागेश्वर धाम पर पानी भरना पड़ेगा। हम ये करवा भी लेंगे, तुम बस दरबार में आओ। जिन्होंने भी चुनौती दी उनको हम खर्चा देंगे। आज नहीं आ पाए हो तो कल आ जाइए, पैंट गीली हो जाएगी। एक बात और, अगर वो कल चुनौती के लिए आते हैं, आज अगर आ गए होंगे तो अभी स्वीकार हमने कर ली है, और चुनौती के लिए आते हैं तो हम उनको कहेंगे कि अगर हमने बता दिया तो उनको जीवन भर हमारा गुलाम होना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बताया तो हम अंधविश्वासी बाबा हो गए, और अगर हमने बता दिया माननीय महोदय तो तुम्हें जिंदगी भर पानी भरना पड़ेगा बागेश्वर धाम पर। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि हम एक एक हिंदू को जगा कर रहेंगे। हमको चुनौती स्वीकार है, लेकिन दरबार में आ जाओ, खर्चा हम देंगे, सिक्योरिटी भी हम देंगे। हम पुलिस से निवेदन करेंगे कि 2-4 पुलिस वाले लगवा दो ताकि वो सकुशल घर चले जाएं। और तो और उनको पनीर की सब्जी खिलाएंगे, 2 मिर्च भी खिलाएंगे, क्योंकि मिर्च भी लगेगी और दरबार में भी आएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, अपना रुतबा भी नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि इससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर में दिव्य दरबार लगाया था, जहां अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक व नागपुर की जादव टोना विरोधी नियम जन जागृति प्रचार प्रसार समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि वो उनके बताए व्यक्तियों का पर्चा बनाकर सही बात बताएंगे तो बदले में समिति उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देगी। साथ ही नागपुर पुलिस को धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी आवेदन दिया था। भारत का कोई भी पादरी और मौलवी सनातन धर्म की मंत्रों की ताकत के सामने टिक नहीं सकता है। हिंदुओं को, गरीबों को, बेचारे भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, करोड़ों खर्च करते। क्या वो हमको बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकते?